Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. Myself Urvashi. I hope all of you are fit and fine. I'm also fine guys. गाइज आज भी मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आप इस समय बहुत बहुत कंफ्यूजन में हो, बहुत सारी क्वेरीज चल रही हैं आपके दिमाग में सीबीएसई बोर्ड 2021 को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही करी है और कुछ ने तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर पाई है, और चूंकि हमारे स्कूल भी अब तक नहीं खुल पाए हैं तो जो भी आपकी परेशानियां हैं पहले मैंने सोचा कि उनको हम शॉर्ट आउट करें, आपके कंफ्यूजन्स को मैं दूर करूं और उसके बाद अगर आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करोगे तो आपके लिए बेटर होगा गाइस। तो आज मैंने आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न जो है 2021 का, उसको लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे बच्चों। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलेबस रिडक्शन के बारे में, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है आपका, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए गाइज। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है, या जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए गाइज। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं गाइज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या लेटेस्ट पैटर्न जो सीबीएसई ने 2021 में रखा है अब क्वेश्चन पेपर का, और मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को सॉल्व करने की, सो दैट कि आप 90% अबव मार्क्स स्कोर कर सको गाइस। और कौन नहीं चाहता 90% मार्क्स स्कोर करना। अबव 90% मार्क्स अगर हमारे आ रहे हैं कुछ इजी ट्रिक्स को फॉलो करके, तो क्या बुराई है। चूंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस ही ली है पूरे साल और अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे। अभी अक्टूबर लास्ट में ये था कि स्कूल हमारे खुल जाएंगे, बट कोविड-19 को देखते हुए अभी अक्टूबर लास्ट में भी हमारे स्कूल चूंकि नहीं खुल पाए हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि बोर्ड एग्जाम कब होंगे, सिलेबस कितना रिड्यूस होगा। चूंकि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिसाइड हो चुका है, सैंपल पेपर भी आपके रिलीज हो गए हैं, तो आज हम सैंपल पेपर के बारे में समझ लेते हैं ताकि हमें आगे अपनी पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी है हम उसे बहुत अच्छे से प्लान कर सकें और अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकें बच्चों। अब सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल की जो हम क्लासेस होती है, टीचर्स हम आमने सामने जो पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा तो बच्चे फर्क है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करी है इस समय, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई हैं जो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर पाए हैं बच्चे। तो आपने बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है, अब इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएंगे, हम प्रिपेयर नहीं है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी बेटा कि किस तरीके से आप अब इस कंडीशन में, इस एडवर्स कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब चूंकि डेट शीट भी नेक्स्ट मंथ में आपकी रिलीज हो जाएगी, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डेट शीट के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी कि कब आपकी डेट शीट आ जानी है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम कुछ पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने न्यू सैंपल पेपर चूंकि रिलीज कर दिया है 2021 का। ये जो पेपर का पैटर्न है, जो पेपर हमारा 2019 में सीबीएसई ने एक अमेंडमेंट किया था और फिर 2020 में भी सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर में अमेंडमेंट किया था। ये जो लेटेस्ट हमारा जो आया है 2021 का, ये दोनों का लगभग मिक्सचर है और कुछ इजी भी है। इजी इसलिए है बेटा क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ही करी है और ये चीज बोर्ड को भी पता है कि बच्चों ने इस समय कितनी पढ़ाई कर पाई होगी ऑनलाइन में। चूंकि आपको कोशिश की है टीचर्स ने, बट फिर भी बेटा इसीलिए पेपर, सैंपल पेपर भी आप देखकर अंदाजा लगा पाओगे कि आपका पेपर भी इजी है। बट आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के तो कितना भी इजी सैंपल पेपर हो वो भी बहुत आपको मुश्किल ही लगने वाला है। जो भी सीबीएसई ने 2021 में क्या मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से आपके एग्जाम्स जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से, किस किस मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। सीबीएसई ने चूंकि सीबीएसई academic.nic, इनमें आप पीडीएफ भी आप देख सकते हो जो आपके सैंपल पेपर की और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, सब्जेक्ट को कंप्लीट कैसे करें, वो सारे आपकी क्वेरीज में सॉर्ट आउट करूंगी बच्चे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। ओके बच्चे, सीबीएसई बोर्ड ने ये भी कहा है कि इस बार जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि आपके 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सैंपल पेपर सॉल्व करने से और सैंपल पेपर के बारे में पूरा समझ लेने से क्या हमारा मार्किंग स्कीम है, क्या पैटर्न है, हमें अपनी स्टडी की जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी और ये बहुत अच्छा होगा कि हमें अपने मार्क्स स्कोर, कई बार हम पढ़ते रहते हैं गधों की तरह पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता एक्चुअली कि हमें क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस करने। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो बहुत है लेकिन कहते हैं कि मार्क्स कम आए, क्योंकि लिखने का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो तरीका होता है ये भी एक आर्ट होती है। कोई बच्चा बहुत कम पढ़ता है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स आते हैं क्योंकि उसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आता है, उसे वो तरीका आता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है बच्चे। अब इस बार जो कि सीबीएसई ने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके इजी होंगे, क्योंकि बच्चे सबको पता है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहे हो बेटा, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो भी ये सोचकर डिसाइड किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे सॉल्व कर पाए। ओके, क्योंकि ये कोरोना का जो टाइम था सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था और स्टूडेंट्स की टेंशन भी बढ़ गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाए। तो क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो पैटर्न तो बहुत इजी कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है कि मोस्टली बच्चे जो है वो इसे सॉल्व कर पाए और मार्क्स आपके कम से कम इतने तो मार्क्स एटलीस्ट आप स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि क्वेश्चन पेपर का जो सैंपल पेपर का जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड ने 2021 में जो डिसाइड किया है वो किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, A, B, C एंड D, जबकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आपका था वो A, B, C 3 पार्ट्स में डिवाइड था और अब हमारा क्वेश्चन पेपर कितने पार्ट्स में होगा, A, B, C एंड डी। यहाँ पर ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर का जो सैंपल है ये साइंस का है और लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। टोटल हमारे 36 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में हमारे होंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे और हमारे रीजंस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। बट जितने क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चे वो सब हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें हमारी चॉइस चूंकि बढ़ गई, 1 से लेकर 20 तक हमारे क्वेश्चंस है, पहले हमारे 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस ही ऐसे होते थे, तो हमारी चॉइस बढ़ गई, तो यहाँ पर हमें स्कोर करने के बहुत अच्छे चांसेस है। सेक्शन बी में क्या किया गया है, सेक्शन बी में जो 21 से लेके 26 तक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हमारे होंगे 30 to 50 वर्ड लिमिट। यहाँ पर बच्चे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर छूट गया, हमें तो ये आंसर आता था लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। एक्चुअली हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस तो हमें उसकी वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और किसी बच्चे को आता बहुत सारा आता, उसने बहुत पढ़ा और उसने उसे 100 वर्ड का लिख दिया, तो ऐसा तो नहीं 100 वर्ड्स का लिखने पर आपको 2 मार्क्स से ज्यादा मिलेगा तो 2 मार्क्स ही ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमें वर्ड लिमिट रखनी है। तो जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड। जब सैंपल पेपर हम 3-4 बार सॉल्व कर चुकेंगे ना तो फिर हमें ये हैबिट हो जाती है, हमें आइडिया लग जाएगा कि इतने पेजेस में अगर हमने लिखा है तो इतने वर्ड्स। यहाँ पर आपको 1 by 1 वर्ड्स जो काउंट नहीं करने हैं। सेक्शन सी में क्या होगा, सेक्शन सी में 27 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जिनकी की वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स। सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 34 से लेके 36 तक जो क्वेश्चंस है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और कितने मार्क्स के होंगे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था सीबीएसई का उसमें 1, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, जबकि अब 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर समझ आ गया बच्चे कि किस तरीके से सैंपल पेपर होगा हमारा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम भी आपको कुछ क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने, किस तरीके से सॉल्व करने का क्या मेथड्स होना चाहिए, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है बच्चे। इन सब चीजों को ध्यान में रख के टाइम लिमिट को, वर्ड लिमिट को, क्वेश्चंस हमें किस हिसाब से आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आ रहा है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को चूज करना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे तो शायद आप अपने मार्क्स अच्छे ला पाओगे, अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर होता है बहुत इजी और टाइम होता है बहुत कम। ये
बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आप सैंपल पेपर अब सॉल्व करोगे तो इस चीज का ध्यान हमें रखना है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, उसमें क्या होगा, आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट यानी कि ए में टोटली सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने केवल आपको हिंदी की मार्किंग स्कीम ही बता पाऊंगी बच्चे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की मार्किंग स्कीम भी बता दूंगी बच्चे। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि खंड आ यानी कि ए पार्ट में सारे क्वेश्चंस की जो मार्किंग स्कीम है, जैसे कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको जो हिंदी में गद्यांश दिया होता है, गद्यांश पे बेस्ड आपके जो आंसर होते हैं वो भी आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है उस पर बेस्ड होंगे, जो गद्यांश पर, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और 5 क्वेश्चंस होंगे इस तरीके के, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन के होंगे उसके 5 पार्ट्स होंगे, और ईच क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव ही होंगे। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस ये ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पार्ट ए है उसमें सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 26 से 30 में से किन्हीं 4 प्रश्नों, ये तो आपको ऑप्शन हो गया, आपको विकल्प चुनना है कि 4 के दीजिए, लेकिन उन 4 में भी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन है, यानी कि 4 में आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना है, और ईच क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स हो गया, इसीलिए यहाँ पर 1 + 1 + 1 लिख के टोटल कितना हो गया, 4 मार्क्स, यानी कि अभी तक हम ऑब्जेक्टिव पार्ट ए पर ही चल रहे हैं, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लिखा है कि 31 से 35 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है। तो अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आता है तो हमारे पास चॉइस है, पहले ये इतनी चॉइस नहीं मिल रही थी क्वेश्चन पेपर में जो प्रीवियस ईयर के थे। तो यहाँ पर देखो 31 से 35 में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और वो भी सारे कितने कैसे कैसे हैं, 1-1 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे आपको सारे, और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये हमारे ग्रामर से रिलेटेड, जो हिंदी व्याकरण है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। 1 + 1 + 1 यानी कि ये भी टोटल 4 मार्क्स के हो गए। और अब हम आते हैं 36 से 40, ये भी हमारे किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि इसमें भी हमें विकल्प मिल गया, और ये भी कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तुक्का नहीं लगाना है। किस तरीके से हम गैस करेंगे मैं आपको अपने वीडियोस में बता दूंगी बच्चे, कि हमें अगर कभी तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम कैसे गैस करते हैं। एक वीडियो में आपको छोटा सा इसके लिए भी दे दूंगी, अपने अपकमिंग वीडियोस आप देखते रहिएगा बच्चे। और यहाँ पर देखो ये भी 36 से 40 किन्हीं 4 प्रश्नों के, इसमें भी आपको अब कितना विकल्प मिल गया, तो यानी कि यहाँ तक हम आएंगे तो हमारे 4 क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, और सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का आपका कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। और प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन में भी आपको 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर, अब पद्यांश लिखा होगा उसके प्रश्नों के उत्तर है, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे। और यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर जो विकल्प चुनकर लिखने, वो भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वर्णनात्मक जो क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के, उन पर हम आ जाते हैं। अब ये भी आपके लिए बहुत आसान है, अगर आप मार्किंग पैटर्न को बच्चे समझ पाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा, आपका जो माइंड सेट है, आप परेशान हो रहे हो कि कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम हो जाएंगे मार्च में, हमने पढ़ा नहीं है, आधा सेशन निकल गया है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझते जाइए कि आपके लिए कितना इजी पैटर्न हो गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर है, प्रश्नों के लगभग उत्तर, आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, 25 से 30 शब्दों में आपकी वर्ड लिमिट है ये, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है बच्चे, क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पार्ट वाइज कर दिया है, जो आपकी पैटर्न बनाया गया है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 11 में, देखो 1 2 3 4 सारे हमारे डिस्क्रिप्टिव है, और हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, और ये पार्ट है हमारा टोटल कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो सपोज करो कि हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा 8 मार्क्स आपका गया,
पहले ऐसा मार्किंग जो पैटर्न था पिछले बार जो आपका सीबीएसई का पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें कई बार ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आया भैया तो 8 मार्क्स तो चले गए, बट इसमें क्या है, अगर एक आधा नहीं आया तो 2 मार्क्स ही तो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, पार्ट्स कर दिए हैं। 2 के 4 पार्ट्स हैं, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक आधा नहीं आया तब भी 6 मार्क्स तो हमारे पक्के हो गए। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 12 क्या है, प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में हमें देने हैं। वर्ड लिमिट में बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ बच्चे कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है हमें। अगर मार्क्स के हिसाब से वर्ड लिमिट उसमें लिखी हुई है क्वेश्चन पेपर में आपकी, और उसी हिसाब से हमें आंसर देने की प्रैक्टिस करनी। अभी जब आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो उसी हिसाब से आपने अपने वर्ड लिमिट को सेट करना है। धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी लिखने की। तो ये चीज जरूर आप जब अभी तैयारी करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय, जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करो तो ये वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो प्रश्नों के उत्तर लगभग कितने वर्ड में देने हैं, 60 to 70 वर्ड में यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये हमारे टोटल होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, 3 क्वेश्चन है। और इसमें भी कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। तो अगर एक आधा नहीं आया तो भाई 2 मार्क्स ही जाएंगे, पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। तो कितनी अच्छी बात है। थोड़ा सा दिमाग का प्रेशर रिलीज हो रहा है ना बच्चे, दिमाग से जो भी प्रेशर है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेके, आई होप कि वो रिलीज हो गया होगा और आप बहुत अब पढ़ने के लिए अपना माइंडसेट बना पा रहे होगे बच्चे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन की कंडीशन में ना रहे और उनके दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर ना हो बोर्ड एग्जाम को लेकर, और बिल्कुल फ्री माइंड से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। ओके। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा। आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने, यानी कि यहाँ पे भी चॉइस हो गई। अगर एक नहीं आता चलो भैया तो चलो 2 तो बचे, और 2 में भी अगर एक नहीं आता तो 3 मार्क्स तो मिले। अगर ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता और आपको नहीं आता तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स चले गए थे, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये देखो 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 ही करने हैं, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स बन गए। ओके बच्चे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, किसी विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको, लेकिन समय सीमा यहाँ पर दी हुई है आपको, या वर्ड लिमिट सॉरी आपको दी हुई है 8 to 100 वर्ड लिमिट में लिखना है, और एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो ठीक है, ये तो हम लिख ही देते हैं, इतना तो हमारा कॉमन सेंस है। कुछ क्वेश्चंस हिंदी में। तो चलिए हमने लैंग्वेज के पेपर के बारे में, हिंदी के बारे में मार्किंग स्कीम समझ ली, और हिंदी का पेपर की आई होप अब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बेस्ट विशेस अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा रहती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में भी बताऊंगी गाइस। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। ओके बच्चों, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।